देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यूके SSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। पंतनगर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड अधिकारी को गिरफ्तार किया है। दिनेश चंद्र जोशी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। परीक्षा की आउटसोर्स कंपनी के लोगों के साथ ये आरोपी मिला हुआ था। हल्द्वानी और आसपास के छात्रों को परीक्षा से पहले इसने 80 लाख रुपए लिए थे और परीक्षा पेपर लीक करवाया था और ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और यूके SSC पेपर लीक का पूरा मामला है। एक और गिरफ्तारी की है। जानकारी ये मिल रही है आसपास के छात्रों से परीक्षा से पहले 80 लाख रुपए लिए गए। और देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। भर्ती घोटालों की कड़ी में एक और खुलासा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्यपाल से इसकी शिकायत की है। इधर विधानसभा में चुनाव से पहले हुई भर्ती को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। बिना विज्ञापन 70 लोगों को नियुक्ति दे दी गई। तत्कालीन स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल अब सवालों के घेरे में है। तो देखिए, एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया है और इस बार करण माहरा ने राज्यपाल से शिकायत की है। उनका कहना है कि विधानसभा में चुनाव से पहले जो भर्ती हुई है उसे लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बिना विज्ञापन 70 लोगों को नियुक्ति दे दी गई है और जो मंत्री हैं उन्होंने अपने करीबियों को ये नौकरियां दी हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अजीत जी, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ती जा रही है, तमाम भर्तियों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। जो सरकार है अब विपक्ष के निशाने पर है। अब इधर विधानसभा में चुनाव से पहले हुई भर्ती को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाया है और कई मंत्रियों का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। क्या जानकारी और इसे लेकर? आयुषी, देखिए, चूंकि पिछले दिनों से जैसे यूके SSC का जो जांच का दौर चल रहा है, जो जांचों का सिलसिला चल रहा है, उसी कड़ी में पिछले तकरीबन 1 महीने से विधानसभा में हुई बैकडोर से जो हुई थी, इनको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे थे। कल इसमें एक बूम तब आया जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा राज्यपाल से मिले और उन्होंने अलग दूसरे विषयों के साथ इस विषय के भी राज्यपाल महोदय के सामने रखा और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जाँच होनी चाहिए। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अति विशिष्ट महानुभावों के रिश्तेदार, नातेदार, PRO इसमें भर्ती किए गए हैं, तो इसलिए भर्ती रद्द होनी चाहिए। अगर यूके SSC में 3-3 जांचें हो सकती हैं, विजिलेंस, STF, तमाम एजेंसी जांच कर सकती हैं, तो विधानसभा में चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले इन भर्तियों को करने का क्या मतलब था? और आयुषी, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन भर्तियों पर जैसा आरोप लग रहा है कि 70 के आसपास ये कैंडिडेट थे जिनको भर्ती किया गया। इनके लिए ना कोई विज्ञापन प्रकाशित किया गया, इनके लिए ना कोई चयन प्रक्रिया अपनाई गई और बस सीधे लिस्ट निकाल दी गई और उनको ज्वाइन करवा दिया गया। तो ये जो है ये सवाल खड़े कर रहा है। यूके SSC की तो 2016 तक की भर्तियों की आप जांच कर रहे हैं, जहां एक प्रक्रिया तो हुई है, प्रक्रिया में ही तो गड़बड़ी होती है। यहाँ तो प्रक्रिया ही नहीं हुई, पूरा गड़बड़ झाला लग रहा है। कांग्रेस का ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष का कि एक चयन प्रक्रिया होती है, आवेदक की योग्यता देखी जाती है, वो रिटन इंटरव्यू फेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, काम करने लायक है कि नहीं है, एक विज्ञापन प्रकाशित होता है। और आयुषी, इससे भी आगे एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि इसी भर्ती का ठेका पहले एक एजेंसी को दिया गया था। तो उस एजेंसी ने तकरीबन 50,000 आवेदकों ने उसमें आवेदन शुल्क देकर 1-1 हज़ार रुपये का अपना आवेदन किया, लेकिन उसने एडमिट कार्ड जारी नहीं किए और ना उसने कोई परीक्षा ली। तकरीबन 50,000 आवेदकों से, अभ्यर्थियों से 1-1 हज़ार का आवेदन शुल्क लेकर 5 करोड़ रुपए अपना ठिकाने लगाकर वो कंपनी चली गई। ना उसके खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई और ना उसकी जांच करने की कोशिश की गई और उसके बाद उस एजेंसी को मना कर दिया गया और विधानसभा में ये बैकडोर से ये भर्तियां कर दी गई जिनका ना कोई विज्ञापन है, ना कोई चयन प्रक्रिया है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्यपाल से कल बात की है और उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि इसमें कोई चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इसमें तमाम बड़े लोग, उनके नातेदार, रिश्तेदार, उनके साथ रहने वाले, उनके PRO सब हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी और खुलासा करूंगा और इसकी CBI जाँच होनी चाहिए। जी, क्योंकि अजीत जी, देखिए, अगर पहले से अगर हम बात करें तो सरकार कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर घिरी हुई नजर आ रही है। कल मुख्यमंत्री ने संकेत भी दे दिए थे कि अगर आगे आने वाले समय में कोई भी भर्ती में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी भी जांच की जाएगी। अब देखने वाली बात है कि इस मामले पर जांच होती है कि नहीं होती। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो यूके SSC पेपर लीक मामले में कई लोग गिरफ्तार होंगे। तो देखिए, मुख्य आरोपी हाकम सिंह ने कई राज उगले हैं, ये जानकारी मिल रही है। हाकम के बयान के आधार पर कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। STF ने धामपुर ले जाकर हाकम से पूछताछ की थी और धामपुर निवासी केंद्रपाल पर जल्द कार्रवाई की तैयारी है। हाकम के साथ ही केंद्रपाल ने बिजनौर कोर्ट में सरेंडर किया था। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई गिरफ्तारियां यूके SSC मामले में हो रही है।
और देखिए, पेपर लीक मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, माफिया गिरोह की संपत्तियां जब्त की जाएगी। इसी के साथ पेपर लीक मामले में अब तक कुल 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर अलर्ट हैं और लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी इसमें आरोपी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चलिए, विनोद कुमार फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से सीधा लाइव। विनोद, देखिए, जब से मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, जांच तेजी से बढ़ती जा रही है। अब साफ तौर पर यह कहना है मुख्यमंत्री का कि जो भी आरोपी होगा संपत्ति जब्त की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नज़र बनाए हुए हैं और टोटल अगर अब तक बात करें तो इस पूरे मामले में 23 लोगों की गिरफ्तारी एसटीएफ कर चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जो मास्टरमाइंड हाकम सिंह की गिरफ्तारी एसटीएफ ने की थी, तो उसको लेकर धामपुर पहुंची थी एसटीएफ, जिसके चलते इस पूरे मामले का जो बड़ा मास्टरमाइंड है यानी केंद्रपाल सिंह, जो धामपुर का रहने वाला है, हालांकि वो कुछ दिन पहले ही किसी और मामले में खुद कोर्ट में सरेंडर कर चुका है, लेकिन अभी एसटीएफ उसकी गिरफ्तारी के लिए तैयारी कर रही है। और हाकम सिंह ने धामपुर में जाकर कई ऐसे राज उगले हैं जो पूरी तरह से पेपर लीक मामले पर और भी बड़ी कार्रवाई करने के लिए बहुत बड़े सबूत हैं। अब एसटीएफ तमाम तैयारी कर रही है कि आखिरकार कौन से ऐसे वो सफ़ेद पोश होंगे और कौन से ऐसे वो अधिकारी होंगे जिनकी बड़ी संलिप्तता UKSSC पेपर लीक मामले में है। तो बड़ी कार्रवाई की जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कहा है कि चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई सफ़ेद पोश हो, अगर उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में आएगी तो बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा अब तक जो भी इस पूरे मामले में जिनकी संलिप्तता है या फिर सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं कि उसके आधार पर जो उनकी संपत्ति होगी, उनकी उस संपत्ति की जब्त करने की भी कार्रवाई एसटीएफ कर रही है। और सरकार पूरी तरह से इस पूरे मामले में नज़र बनाई हुई है। 23 लोगों की अब तक पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तारी एसटीएफ की ओर से की गई है, लेकिन अभी भी जांच कहां जाकर रुकेगी इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार दिन प्रतिदिन एसटीएफ की ओर से अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, चाहे वो शिक्षक रहा हो, चाहे वो अधिकारी रहा हो, या फिर तमाम अन्य कर्मचारी हो। अभी तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी की जाँच अभी कहाँ रुकेगी इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार एसटीएफ की ओर से कार्रवाई की जा रही है। और मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि पूरे मामले में अगर कोई दोषी होगा या उस पूरे मामले में जिसकी भी सहभागिता या संलिप्तता होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसकी जो संपत्ति उसने अर्जित की है उस पर सरकार जब्त करने की तैयारी भी कर रही है। तो ये आयुषी मानिए कि अभी जो UKSSC पेपर लीक मामले में जो कार्रवाई है वो लगातार बनी रहेगी और एसटीएफ अभी जल्द ही कुछ बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। और जिस तरह से हाकम सिंह को, जो उत्तराखंड से गिरफ्तार हाकम सिंह हुआ था, उसको एसटीएफ धामपुर लेकर गई थी, तो हाकम सिंह ने कई ऐसे राज भी उगले हैं एसटीएफ के सामने जो बड़ी गिरफ्तारी के सबूत भी दर्शाए हो सकते हैं, बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड खुद कोर्ट में सरेंडर कर चुका है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है, लेकिन वारंट भी लेकर उत्तराखंड एसटीएफ उसकी भी गिरफ्तारी जल्द कर सकती है, क्योंकि वो ही यानी धामपुर का रहने वाले केंद्रपाल ही तमाम मास्टरमाइंड अभी तक बताया जा रहा है। हालांकि कोर्ट में वो पहले सरेंडर कर चुका है, लेकिन उसको जैसे ही वो बाहर जेल से आएगा तो एसटीएफ पूरी तैयारी उसको गिरफ्तार करने की कर रही है। आयुषी जी, चलिए विनोद, बिल्कुल देखने वाली बात है हाकम खान ने जो राज उगले हैं उसके आधार पर क्या जो बड़ी मछलियां हैं उन तक पहुंच पाती है एसटीएफ, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उधर UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम हरीश रावत इसे लेकर पैदल यात्रा निकालने जा रहे हैं। उधर सीएम धामी का ये कहना है कि पेपर लीक में जो भी शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। भर्ती घोटाले में कोई भी होगा तो अगर वो कहीं आ रहा होगा तो उसको बचने का कोई सवाल ही नहीं है। ये हाकम सिंह संस्कृति जो है भाजपा की पहचान बन गई है। उत्तराखंड UKSSC पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, मगर सवाल यह है कि उत्तराखंड में होने वाली आगामी परीक्षाएं क्या बगैर गड़बड़ी के संपन्न हो जाएंगी। हालांकि सीएम धामी कह रहे हैं
कि पेपर लीक मामले में सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी। भ्रष्टाचार का, पेपर लीक का, अन्य जो घोटाला जैसी चीज़ आई है, इसकी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए हम सख्त कदम उठाएंगे और जांच को हमने कहा है तेज करने के लिए। ये जांच में कहीं कोई कमी होगी तो अगर कोई और विकल्प भी खुले हुए हैं, लेकिन पहले हम देख रहे हैं कि अगर हमारी स्टेट की एजेंसी जांच कर रही है, अगर वो सारे काम कर लेती है तो हम उस पर। जहाँ सचिव की बात है, मैंने कहा कि जो भी सचिव ही नहीं, भर्ती घोटाले में कोई भी होगा तो अगर वो कहीं आ रहा होगा तो उसको बचने का कोई सवाल ही नहीं है। पेपर लीक मामले के बाद प्रदेश सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि आरोपी चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, उस पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड की आत्मा को मार रहे हैं, उत्तराखंड को के राज्य के भावना को मारने का काम कर रहे हैं। इन्हें जो नौकरियों में जो है भ्रष्टाचार पनपाया है, ये हाकिम सिंह संस्कृति जो है भाजपा की पहचान बन गई है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सारे भाजपा के लोगों का सम्मिलित आशीर्वाद ऐसा लगता है कि हाकिम सिंह के सर पर है। कोई नेता है ही नहीं उनका जिसका फोटो उसके साथ नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिन्होंने किया है, हमारे बेटियों के साथ, बेटों के साथ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने अकूत धन संपत्ति कमाई है इस 2 नंबर के काम से, इस गलत काम से, तो उसको जब्त होना चाहिए। हमने निर्देश दिया है कि और उन पर जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर धाराएं हो सकती हैं, उन सभी धाराओं पर मुकदमा भी दर्ज। सीएम धामी के बयान से साफ है कि पेपर लीक मामले के जितने भी आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई का चाबुक चलेगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। और चलिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो देखिए, यूके ट्रिपल एससी के सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे प्रकाश थपलियाल। आयोग के अध्यक्ष एस राजू के इस्तीफे के बाद पद खाली है और भर्ती घोटाले के बाद एस राजू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और अब कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में प्रकाश थपलियाल को रखा गया है। ये कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। एस राजू के इस्तीफे के बाद ये पद लगातार खाली है और इस बीच एस प्रकाश थपलियाल को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसी बीच धामी सरकार का एक बड़ा फैसला आपको बता दें, सचिवालय रक्षक परीक्षा मामले में एसटीएफ अब जांच करेगी। परीक्षा में अनियमितताएं पाए जाने पर एसटीएफ अब इसकी जांच करेगी। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में यूके ट्रिपल एससी की तरफ से इस परीक्षा को कराया गया था। अब ये जानकारी मिल रही है कि सचिवालय रक्षक परीक्षा मामले में भी एसटीएफ की तरफ से जांच की जाएगी। परीक्षा में अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद इसकी शिकायत हुई और अब एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।